ये वीडियो माली साम्राज्य का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर पहला पार्ट देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। मानसा मूसा को अपने राज्य को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए एक और चीज मदद कर रही थी, उसका धर्म इस्लाम। उस जगह की ज्यादातर जनता इस्लामिक थी और उन्हें मूसा के राज्य से कोई आपत्ति नहीं थी। और मूसा के राज्य में कुछ ऐसे भी कबीले थे जो इस्लाम में नहीं मानते थे। उन कबीलों में एक था बैम्बुक माइनर्स का। उन्होंने मानसा के धर्म इस्लाम के खिलाफ विद्रोह किया ताकि उनका धर्म खतरे में न चला जाए। लेकिन मानसा की इतनी विशाल सेना के खिलाफ वो कहाँ टिकने वाले थे, और ऐसा हुआ भी। मानसा मूसा ने अपनी सेना की मदद से उस विद्रोह पर काबू पा लिया, लेकिन उन लोगों को मानसा ने मारा नहीं। उसने झट से ये बात समझ ली, अगर उसे शासन बनाए रखना है तो बाकी के धर्मों को साथ लेकर चलना होगा। लेकिन माली साम्राज्य का स्टेट रिलीजन बतौर इस्लामी था, लेकिन वहाँ पर कुरान के कानून वहाँ पर लागू नहीं होते थे। इसे आसान शब्दों में समझा जाए तो मानसा मूसा इस्लामिक होने के बावजूद सभी धर्मों का सम्मान करता था और सारे धर्मों का प्रैक्टिस करने की छूट थी वहाँ पर। यानी उसके राज्य में सभी लोगों के साथ एक समान व्यवहार होता था। उसके राज्य के सभी लोग उसके साथ थे। उसके राज्य के ही नहीं बल्कि आसपास के नेबरिंग राज्य के भी लोग उसके साथ थे। लेकिन उस समय पर सारे इस्लामिक राज्य एक दूसरे को अपना एलाइज मानते थे। माली के आसपास तब भी और आज भी इस्लामिक कंट्रीज ही है, इसलिए इस राज्य को कभी एक दूसरे से हमला की चिंता नहीं रहती थी। अगर किसी भी राज्य पर भारी हमले कम होंगे तो जाहिर सी बात है वो राज्य अपनी आर्थिक व्यवस्था यानी इकोनॉमी पर पूरा ध्यान दे पाएगा। और मानसा मूसा ने भी यही किया। उसने अपनी देश की अर्थव्यवस्था को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, और वो भी केवल उन चीजों की मदद से जैसे पहला था टैक्स लगाकर और दूसरा ट्रिब्यूट लेकर। माली साम्राज्य की इतनी बड़ी रईस और सारा व्यापार केवल 3 चीजों पर ही टिका हुआ था, सोना, नमक और कोला, जो कि एक फल है। सोने की मांग माली में तब भी थी और आज भी है। इसलिए इम्पैक्ट ये है, इसलिए माली अफ्रीका का 4th लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर है और 13 लार्जेस्ट वर्ल्ड का गोल्ड प्रोड्यूसर है। और उस समय भी माली यूरोप और मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा सोना बना रहा था। पर इससे ये मत समझ लेना कि मूसा इसलिए इतना अमीर था, बिल्कुल मत समझना। माली में मौजूद कोई भी सोने की खदान मूसा या माली शासन की कभी थी ही नहीं। अब सवाल आता है कि मानसा मूसा को इतने फायदे कैसे मिलता था। वो ऐसे कि मूसा माली ने उस सोने को निकालते समय खदान पर टैक्स लगा रखा था। उतना टैक्स लगा कर रखा था कि ऐसा कहा जाता है कि पूरा माली समाज केवल टैक्स के बलबूते पे ही चलता था। इसलिए मूसा को इन खदानों को अपने काबू में लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इनफैक्ट मूसा ने तो इन खदानों की लोकेशंस को भी सीक्रेट रखा था। माइनर कमेटी अपना सोना सडन मैन को अपनी जरूरत के हिसाब से बेचते। सडन मैन जरूरत की चीजों को बाहर से ट्रेड से खरीदते और इसी तरह किसी बाहर वाले को माइंस का पता नहीं चलता। और दूसरी तरफ नमक की खदानों और कोला फल माली के अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भाग निभा रहा था। और ये नमक कोई खास नमक नहीं था, यही वो रोज खाने में डालने वाला नमक है, और खाने में ही नहीं बल्कि चीजों को खराब होने से भी बचाता था। और उस वक्त इसलिए नमक की कीमत सोने से कम नहीं थी। कोला एक ऐसा फल है जो रेगिस्तान में पानी की प्यास लगने से रोकता है, और इसी वजह से इन दोनों चीजों का व्यापार काफी बढ़ चल रहा था। और जाहिर सी बात है जिन चीजों की ज्यादा डिमांड होगी उन चीजों पर टैक्स भी ज्यादा लगेगा। और ऐसा ही था, इन चीजों के रेट पर मूसा ने हैवी टैक्सेस लगा रखे थे, और इसी की दम पे मानसा मूसा इतनी अमीरी में जी रहा था। आज के जानकारों से पूछा जाए कि उसकी वेल्थ कितनी होगी तो उसका बस एक ही जवाब है कि इसकी वेल्थ का कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। और अनगिनत अमीरी का नजारा मानसा मूसा के 9600 किलोमीटर की हज के यात्रा के दौरान देखने को मिला। बाकी मुसलमानों की तरह मानसा मूसा अपनी हज की यात्रा पूरी करने 1324 में निकल पड़ा। इस यात्रा में वो अकेला नहीं था, उसके साथ बहुत ही बड़ा काफिला था। इतना बड़ा कि उसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते। गैस करना चाहोगे? क्या लगता है कितने लोग होंगे साथ में? 5000 नहीं 10,000। मानसा मूसा अपने साथ 60,000 लोगों का काफिला लेकर निकला था, जिसमें 12,000 तो गुलाम ही थे। इनका काम था सोने के बक्सों को उठाना। इसके अलावा 8 ऊंट जिनके पास सोने के पाउडर से भरे बक्से लदे हुए थे। ये सारा सोना सिर्फ ज़कात चैरिटी के लिए था। कितना सोना? करीब 20,000 किलो सोना तो केवल बांटने के लिए था। जैसे जैसे आगे बढ़ता सामने आए जरूरतमंदों के बीच बांट दिया जाता। इसके अलावा जहाँ भी उसका काफिला रुकता उस जगह पर मस्जिद बनवाई। एक जगह पर मूसा की दूसरी बीवी को रेगिस्तान की धूल से परेशानी हो गई थी, तो उसने उस जगह पर तुरंत ही इरिगेशन सिस्टम बनवा लिया। मूसा ने कायरो, मक्का, मदीना हर जगह पर 20-20 हजार
बाद सोने के ईंट दान में दी। कई लोगों ने आज तक दान दिए, बहुत से राजा ऐसे हुए जिन्होंने दान किए, लेकिन इनमें से किसका सबसे बड़ा दान दिया था, जिसकी वजह से पूरे अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में हाइपर इन्फ्लेशन आ गया कि सोने के भाव एक ही झटके में गिर गया। ये पहली बार हुआ था कि इंसान के दान की वजह से किसी रीजन में हाइपर इन्फ्लेशन आया था। उसके बाद सोने के भाव का क्या हुआ, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं पाया जाता। इतने दान के बाद माली साम्राज्य शिखर पर ज्यादा दिन नहीं टिका। उसकी मौत के बाद सारे मंत्रियों ने बेईमानी करना चालू कर दिया और राज्य को अपने अंतर्गत लेने लगे। वो राज्य जिस पर मूसा का कब्जा था, वो सारे साम्राज्य अलग हो गए और माली साम्राज्य का अंत हो गया। अगर देखा जाए तो वो राजा अच्छा, दूसरे राज्य का हमला करने का कोई खतरा नहीं। इसी वजह से माली साम्राज्य इतना अमीर हो पाया जितना कि कोई नहीं। आप बताओ इस वीडियो से सीखने को आपको क्या मिला, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।